हेलो नमस्कार। मेरा नाम राजेश है, गवर्नमेंट जॉब से है। पार्ट टाइम बिजनेस को डील करते हैं। और साथियों, जैसा कि हमें जिस प्रोडक्ट के विषय में बात करना है वो एग्रीकल्चर से है। उसका नाम है एप्सा 80। तो एप्सा 80 क्या है कि ये एक बहुउद्देशीय गुणवर्धक है। इसमें इस कोई दवा नहीं है, ना कोई पेस्टिसाइड है। इसके लिए जो है, जिस चीज में आप इसको मिलाकर डालते हैं उसकी कार्य क्षमता जो है बढ़ जाती है। जैसे इसमें हर फसल के लिए, जैसे सोयाबीन है, गेहूं है, मक्का है, सरसों है, बाजरा है, कपास है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, केला है, नींबू है, अदरक है, अमरूद है, नाशपाती है, चना, मटर, मेथी, बैगन, हल्दी, पपीता, मूंगफली, जीरा, अरवी, राजमा। तो इस तरीके से जो है आप सारी फसलों पे जो है इसके ऊपर जो है क्या किया गया है, मजबूत किया गया है। और ये जो है यूनिवर्सिटी से प्रूवन है। पहली चीज क्या है इसमें, ये आप बीजों को जो है संशोधित करके आप इसको कर सकते हैं। संशोधित करने के लिए जो है 1 किलो बीज में आप 5 ml 12 घंटे पहले मिलाकर रखते हैं, तो आपका बीज जो है संशोधित हो जाएगा। उसका फुटाव जो है ज्यादा आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये पानी की बचत करता है। जिस खेत में आप पानी लगा रहे हैं, अगर उसमें बालू या राख में इसको मिला करके आप 12 घंटे पहले डाल देते हैं या स्प्रे कर देते हैं, तो क्या होगा कि जिस जो मशीन आपकी 4 से 5 घंटा चलती है, वहां जो मशीन आपकी 3 घंटे में आपका खेत हो जाएगा। मतलब 1 से 1.5 घंटे की बचत आपकी पानी से हो जाएगी। और 1 घंटे की कीमत जो है लगभग हमारे यहाँ तो है। अगर 1.5 घंटे की बचत है, हमारा 300 रुपये है, हमारा पानी से बची है। दूसरी चीज क्या है, खाद में इसकी बचत आप कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग खाद में कर रहे हैं तो आप 20 से 25 या 30% है आप बचत। जिस जगह आप 25 से 30 किलो यूरिया डाल रहे हैं बीए में, मतलब 20 बिस्से का एक बिया होता है हमारे यहाँ, उसमें अगर डाल रहे हैं तो आप उसी खेत में आप 12 से 14 किलो डालेंगे, तब भी आपकी खाद वही तो ना काम करेगी। जितना आप पहले डालते थे 20 किलो, वही खाद आप 14-15 किलो डालेंगे, तब भी खाद वही वही काम करेगी। उसका रीजन है कि जब आप इसको आप खाद में मिला देते हैं, जब आप डालते हैं तो इसका क्या होता है, क्रियान्वयन जो है बढ़ जाता है, मतलब फैल जाता है। दूसरी चीज क्या है, जब फैल जाएगा तो आप सिंचाई करते हैं, तो नमी जो है आपको 30 दिनों तक बनी रहती है। जैसे हमारे यहाँ भी हम लहसुन की खेती किए थे, हमारे यहाँ लहसुन नहीं हो पाता था, इसलिए कि नहर है, नहर से जो है काफी समय तक पानी भरा रहता था। मतलब हम जनवरी में जो है लहसुन की बुआई कर पाते थे। लेकिन इस समय क्या हुआ कि हम जो है जनवरी के पहले ही बीजने के मतलब बोए लहसुन को। लेकिन इसका प्रयोग हमने किया वेबसाइट टी का। इसका हमने संशोधित किया, वही मतलब बीज जो है हमारा घर का ही, मतलब जो खरीद के नहीं लाए थे। क्योंकि अब इस समय जो था, मतलब उस समय बीज की मतलब लहसुन के बीज के रेट था 400 रुपये किलो। हमने घर का संशोधित करके बीज जो है उपयोग किया, और उसके बाद जो है इसी एफसाइटी का प्रयोग किया हमने 4 बार। और अब जानिए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में वो लहसुन हो गया, जो कि 6 महीने लगता है लहसुन की बुआई, मतलब बुआई से लेकर के इसकी पैदावार लास्ट तक जो है 6 महीने लगते। लेकिन हमने वही फसल जो है 4 महीने में पैदा की, और पैदावार लगभग 1.5 गुना, मतलब जो हमारे अगल बगल के लोग बोए थे उससे 1.5 गुना पैदावार हुई। और कास्ट इसकी जो आती है, अगर आप एक बीघे में मानते हैं, एक बीघा मतलब 20 बिस्से में, तो 500 रुपए की कास्ट आती है ज्यादा से ज्यादा। और पैदावार में आप 1,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक पैदावार बढ़ा सकते हैं।
मतलब लागत जो आपकी आती है, इससे आपकी 500 रुपये का लागत आ रही है एफसाइटी लगाने से, आपको जो है 1,000 रुपये से लेकर के 4,000 रुपये तक आप बचत कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि खरपतवार नाशक में जैसे आप इसको डाल रहे हैं, तो 15 ml मतलब 15 लीटर की जो टैंक आती है, टंकी जो 15 लीटर की आती है, उसमें आपको 20 ml मतलब एक ढक्कन जो है, इसको ऐसे खोलिए आप, ये ढक्कन जो 20 ml का है, एक ढक्कन पूरा डाल दीजिए। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे आप कीटनाशक में डाल रहे हैं, तो दवाइयों में अगर डाल रहे हैं, इसका जो है 5 ml मतलब 5 ml का मतलब हुआ 1/4 भाग। इसको आप एक टंकी में डालिए, सीधा स्प्रे कर दीजिए। उसमें होगा क्या कि जैसे अरुई है हमारी या बैगन है, उसमें क्या होता है कि पानी नहीं रुकता है, कभी नहीं, पानी कतई नहीं पानी रुकेगा। लेकिन अगर आप एफसाइटी का प्रयोग किए हैं, तो वही बैगन पूरी तरह से भीग जाएगा, वही अरुई का पत्ता आपका पूरी तरह भीग जाएगा। इसके अलावा जो है, जो दवा आप मिलाए हैं वो पत्ती पे जम जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसके कार्य करने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी, और कीटनाशक जो है मतलब कीड़े जो है मर जाएंगे 100%। जैसे होता कभी कभी हम दवा डाल देते हैं, मतलब 100 ग्राम लिया, उसको है दो दो बार छिड़काव के लिए, लेकिन हम सोचते हैं कि इसको एक बार में कर दें पूरी तरह से ये काम करे। लेकिन दवाइयाँ जो है अक्सर गिर जाती है जमीन, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप अगर एफसाक को मिलाए हैं, तो आपकी पैदावार जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तीसरी चीज क्या है कि आप जो है, इसकी एमआरपी जो है 1183 रुपये है। एक बीहे में आपका आधा लीटर पर्याप्त है। 500 रुपये कास्ट आ जाएगी, 500-550 रुपये। आप पैदावार में मतलब 4,000 से 5,000 रुपये की बचत कर लोगे। दूसरी चीज क्या है कि गन्ने जैसा गन्ने की बुआई है, तो गन्ने जो हमारी ये बुक है, एक्सैक्टिक बुक है, इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि आप 40% तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। गन्ने की पैदावार, गन्ना और चावल में इसकी पैदावार आप 40% तक बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में एक बार हम ये कहेंगे कि इस बुक में लिखा गया साफ शब्दों में कि हर दिन हम 27 मिलीग्राम जहर रोज खा रहे हैं, प्रतिदिन। तो अभी तो हमने सुना था, लेकिन इस बुक में जो है साफ शब्दों में लिखा गया है कि हम 27 मिलीग्राम जो है रोज जहर खा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा एफसाइटी जो है लाजवाब प्रोडक्ट है, खेती के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप जो लोग भी खेती कर रहे हैं वो स्वयं अपनाएं और आसपास के लोगों को बताएं। तो इसलिए जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसी के साथ थैंक यू, बैक